बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर गुल और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है दौरान हमल जो नुकसानदायक ग़िज़ाएँ हैं जो दौरान हमल एक हमला औरत को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जिससे उसका हमल का कोई भी खतरात हो सकते हैं। हो सकता है उन ग़िज़ाओं से उसका कोई अबॉर्शन हो जाए या किसी तरह कोई मेलफॉर्मेशन हो जाए, ग्रोथ और डेवलपमेंट में किसी तरह कमी हो जाए, बेबी की ग्रोथ सही ना हो या आंवल में किसी तरह कोई नुक्स वगैरह हो जाए। तो आज हम उन नुकसानदायक ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले अगर हम फल पर बात करें तो वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल से में जो है कुछ ऐसे ग़िज़ायात हैं जिससे आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब आपका दर्जा हरारत जिस्म का वो बढ़ जाता है और जिससे आपको महसूस होता है कि आपको बुखार है, थकान है और आपका काम करने को दिल नहीं करता, आप बहुत सुस्त से हो जाते हैं। तो ये जब आपकी अपनी बॉडी पर इतना इफेक्टिव है तो आपके जो अंदर बेबी है, जो आप ही से ग़िज़ायत ले रहा है, ब्लड ले रहा है, पानी ले रहा है, वो ही उसको भी कितना नुकसानदाह हो सकता है। तो सबसे पहले पाइनएप्पल जो एक हमला औरत को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा पपाया जिसे हम पपीता भी कहते हैं, उसमें भी कुछ ऐसे ही ग़िज़ायत मौजूद होती है जो प्रोटीन लेवल को ख़त्म कर देती है, कम कर देती है और दूसरा बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तीसरे नंबर पर खजूर। खजूर में वैसे तो बहुत ग़िज़ायत है, लेकिन खजूर के बारे में ये है कि अगर एक हामिला औरत एक दिन में 1 से 2 ले तो वो उसके बॉडी के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो अगर 1 से 2 से ज़्यादा इस्तेमाल करती है तो वो उसके हमल के लिए नुकसानदाह हो सकती है। तीसरा केला। केले का शेक तो ठीक है क्योंकि उसमें दूध मिल जाता है, दूध के साथ जो आपकी मज़ीद ग़िज़ायत है वो बढ़ जाती है, लेकिन अकेला केला 1 से 2 केले आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा का इस्तेमाल आपके और आपके बेबी के लिए ख़तरनाक हो सकता है। फ़िश में जो है अगर मर्करी का ज़्यादा मिक़दार पाई जाती है तो वो आपके हमल के लिए नुकसानदाह साबित हो सकती है। अब चूँकि हमारे मुल्क में ऐसी कोई सिस्टम नहीं है जिससे हम ये पता कर सकें कि किस फ़िश में मर्करी की तादाद नॉर्मल है, किस में ज़्यादा है, किस में कम है। तो इसीलिए अगर आप फ़िश का इस्तेमाल के शौकीन रखते हैं तो आप उसका इस्तेमाल थोड़ा करें। आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा हर वक़्त का इस्तेमाल आपके लिए और आपके बेबी के लिए जो है वो सही नहीं है। तीसरा हाफ फ्राई एग। जो लोग हाफ फ्राई एग इस्तेमाल करते हैं, हाफ बॉयल एग इस्तेमाल करते हैं, वो उनके बेबी के लिए नुकसानदाह है, क्योंकि अगर आप हाफ फ्राई इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो पकने के बाद जो ग़िज़ायत होती है, बॉयल करने के बाद जो अंडे की ग़िज़ायत बढ़ जाती है वो कम हो जाती है। वो डिक्रीज़ होने की वजह से आपके बेबी को किसी भी तरह की ग्रोथ या डेवलपमेंट में किसी भी तरह की जो है नुकसानदाह हो सकता है। उसके दिमाग में किसी तरह असर कर सकता है, उसकी हो सकता है ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो सही ना हो सकता है उसके लिम्स की डेवलपमेंट जो है वो सही ना हो सकता है उसको किसी तरह हार्ट का कोई इशू हो जाए। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप एग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फुल फ्राई करें और फुल बॉयल करें। हाफ फ्राई एग जो है वो आपके और आपकी बेबी दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।